बसमिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट गुलाम यासिर खलीकारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीगल इशूज़। आज का टॉपिक मकान की रजिस्ट्री के मुतालिक है। जब आप गोशवारा बराए मकान का लेकर आते हैं तो उसका खर्चा कैसे तैयार किया जाता है, आज उसकी तफसील पे बात करते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि जायदाद किस किस्म की है। मकान की सूरत है, दुकान की सूरत है। अब प्लॉट का फी वाला रेट निकाल लेंगे। उसके बाद मलबा का तखमीना लगाएंगे कि फ़ी मुरबा फुट कितने का है। अगर मकान है, बाज़ औक़ात 990 रुपये फ़ी मुरबा फुट होता है, बाज़ औक़ात 1050 रुपये फ़ी मुरबा फुट होता है। ये लोकेशन के हिसाब से होता है। DC रेट में शामिल है। ये रेट वहाँ से लेते हैं। अब मकान की रजिस्ट्री कराने का तरीक़ाकार ये है कि प्लाट का रेट, उसके बाद मलबे का रेट कैलकुलेट करके टोटल को जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। उसके बाद कुल मालियत के हिसाब से स्टाम्प पेपर ख़रीद करेंगे। इसी तरह FBR के चालान पे होंगे। इसी तरह कमेटी फ़ीस पे होगी। अब मलबे का इसमें शामिल करना होता है नक्शा फ़ीस। जब प्लाट का रेट निकाल लेते हैं, उसके बाद मलबा का रेट भी निकाल लेते हैं। अब बारी आती है प्लाट की कुल मालियत को 2% निकाला जाता है। प्लाट की कुल मालियत का 2% निकालने के बाद उसको स्टाम्प पेपर में शामिल कर लेते हैं। अब कुल मालियत जमा ये प्लाट की 2%, ये कुल मिला के स्टाम्प पेपर ख़रीद किए जाते हैं। इसमें नक्शा फ़ीस शामिल हो जाती है। अगर प्लाट होता तो ये नक्शा फ़ीस शामिल ना होती, क्योंकि इसमें मलबा नहीं होगा, इसलिए नक्शा फ़ीस नहीं होती। अब मकान की सूरत में नक्शा फ़ीस शामिल हो गई, स्टाम्प पेपर आ गए, और इंदराज करते वक्त भी उनका जिक्र करते हैं कि ये प्लाट है मौका पर या मकान। अब ये मकान का इंदराज करना होगा, उसकी मालियत लिखनी होती है। ये तमाम फ़ीसें ऑनलाइन इंदराज करने के बाद ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस को फ़ाइल सेंड की जाती है। अब फरीकैन को, गवाहान को लेकर सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर मुतल्लिका क्लर्क को ये फ़ाइल हवाले की जाती है, और जांच पड़ताल के बाद ये प्रोसेस मुकम्मल कराया जाता है। सब रजिस्ट्रार साहब के पास जाकर बयानात होते हैं। उसके बाद नादरा की वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आखिरी मरला होता है रजिस्टर पर दस्तखत अंगूठा जात करने का। ये दस्तखत अंगूठा जात हो जाने के बाद मुतल्लिका क्लर्क आपको रजिस्टर का नंबर अलाट करेगा, जो आपकी रजिस्ट्री का नंबर होगा। यहाँ तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद मुश्तरी फरीक तकरीबन 1 हफ़्ता के बाद दोबारा आकर अपनी फ़ाइल रिसीव करता है। उसके साथ आपको एक हस्ब ज़ाब्ता कापी लेना होगी। वो कापी और ये असल फ़ाइल लेकर मुतल्लिका पटवारी साहब के पास जाकर आपने इंतकाल दर्ज कराना है। इंतकाल दर्ज हो जाने के बाद आप अपने रजिस्टर पर नंबर इंतकाल का हवाला दिलाकर वापस आ सकते हैं। इस तरह ये मरला मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी वक्त जाकर आप गोशवारा सबूत मलकियत भी हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।